तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बने हो मेरे साथ। आज हम बात कर रहे हैं यू कैन हील योर लाइफ के चैप्टर 4 के बारे में। चैप्टर 4 में आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो ये टॉपिक हमें बताता है कि हम जिस चीज़ पर विश्वास करते हैं वो चीज़ हमें सच क्यों लगती है। ठीक है, मैं ऐसा ही हूँ, या वो बात ऐसी ही है, या ये सब खास शब्द वास्तव में यह कहते हैं कि हम इस बात को कितना ज़्यादा सच मानते हैं। आमतौर पर हम जो भी मानते हैं वह किसी और का मत होता है, किसी और की बातें होती है जिसको हम मानने लग जाते हैं, जिसे हम अपनी आस्थाओं में शामिल कर लेते हैं। निसंदेह वह हमारी दूसरी आस्थाओं के साथ हमारे भीतर उपयुक्त बैठ जाता है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, वो बात ऐसी ही है। वास्तव में ये सभी जो बातें होती है, ये सभी बातें किसी और का मत होती है, और हम सभी क्या करते हैं, किसी और के मत को, किसी और की बातों को अपनी आस्थाओं में शामिल कर लेते हैं, और वो हमारी दूसरी आस्थाओं में शामिल हो जाती है कि नहीं ये चीज़ तो ऐसे ही होगी, नहीं ये बात तो ऐसी ही है, नहीं वो स्थिति तो वैसे ही। उदाहरण के तौर पे क्या आप उन लोगों में से एक हैं जो किसी दिन उठने पर बारिश का मौसम देखते हैं और कहते हैं ओह कितना बेकार दिन है। वह बेकार दिन नहीं होता है, वो असल में बारिश से भरा हुआ एक दिन होता है, भीगा हुआ एक दिन होता है। यदि हम सही कपड़े पहने, बारिश के हिसाब के कपड़े पहने और अपना दृष्टिकोण बदल ले, तो बारिश के दिन का हम मजा ले सकते हैं, बारिश को एंजॉय कर सकते हैं। अगर हमारे दिमाग में बसा हुआ है कि बारिश के दिन तो बेकार होते हैं, या फिर हम सुस्त मन से यदि बारिश का स्वागत करेंगे, तो हर पल में जो भी चीज़ें हो रही है हम उसमें जीने की बजाय हम उस दिन से संघर्ष करना स्टार्ट कर देंगे। तो राइटर कहती है कि हम जो भी मेंटलिटी बना लेते हैं वो मेंटलिटी हमारे द्वारा नहीं बनती है, किसी और की बातें हमारे दिमाग में सेट हो जाती है और उस कारण हमारे दिमाग में मेंटलिटी बन जाती है। और इसमें राइटर ने जो उदाहरण लिया हुआ है वो बारिश का उदाहरण लिया है कि बारिश होती है तो कुछ लोगों को बारिश अच्छी लगती है, पर कुछ लोग कहते हैं कि वो कितना बेकार दिन है। पर वो दिन बेकार नहीं होता है, वो दिन एक भीगा हुआ दिन होता है, बारिश वाला दिन होता है। यदि हम बारिश वाले दिन में रेन कोट पहन लें, छाते का यूज़ कर ले, तो हम बारिश का इंजॉय कर सकते हैं, बारिश के मज़े ले सकते हैं। तो राइटर कहती है कि इस चीज़ के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की ज़रूरत है। यदि हम खुशनुमा जीवन चाहते हैं तो हमें अपने विचारों को खुशनुमा बनाना पड़ेगा। यदि हम संपन्न जीवन चाहते हैं तो अपने विचारों को संपन्न बनाना पड़ेगा। प्रेम भरा जीवन चाहते हैं तो विचारों को प्रेम भरा बनाना पड़ेगा। इस मानसिक और शाब्दिक रूप से हम जो भी चीज़ें व्यक्त करते हैं वही चीज़ें हर किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस आती है। तो राइटर कहती है कि हमें अपने विचारों को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जैसा अपना जीवन चाहते हैं वैसे हमें अपने विचारों को बनाना पड़ेगा। यदि हम प्यार भरा जीवन चाहते हैं तो हमें अपने विचारों को प्रेम भरा बनाना पड़ेगा। संपन्न जीवन चाहते हैं तो अपने विचारों को संपन्न बनाना पड़ेगा। हम मानसिक रूप से और शाब्दिक रूप से जैसे अपने विचारों का निर्माण करेंगे वैसा ही हमारा जीवन आने वाले कल में बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए राइटर हमसे कह रही है कि सबसे पहले हम आज में बदलाव लाना शुरू करते हैं। हर क्षण एक नई शुरुआत होती है। तो राइटर कहती है कि मैं फिर कहती हूँ ताकत हमेशा वर्तमान क्षण में होती है। आप कभी रुकते नहीं हैं, इन्हीं क्षणों में यहीं पर और इसी समय हमारे अपने दिमाग में परिवर्तन होते रहते हैं। ये कोई मायने नहीं रखता कि हम कितने लंबे समय तक नकारात्मक विचारों में डूबे हुए थे। तो राइटर कह रही है कि ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती है कि हम कितने टाइम से नेगेटिव समय में थे, कितना ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे थे। मैटर ये करता है कि आज हम उस चीज़ों को सोचने के लिए, उस चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, कि जो हमने अपनी नकारात्मक बातें सोची हुई थी उसको हम छोड़ रहे हैं। ये बात हमने आज सोचना शुरू कर दिया तो भी एक पॉजिटिव बातों की तरफ हमारा पहला कदम होता है। हम कितनी लंबी बीमारी में थे, कितने खराब रिश्ते में थे, कितना ज़्यादा आर्थिक संकट हमारे जीवन में था, या हमने किसी की कितनी ज़्यादा निंदा सुनी हुई है, इन सब से कोई मैटर नहीं करता। हम आज ही इनमें परिवर्तन लाना शुरू कर सकते हैं। राइटर कहते हैं कि अब आप अपनी समस्या को सच बनने अब आपको अपनी समस्या को सच बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वह समाप्त होते हुए शून्यता तक पहुंच सकती है, जहां से वो आई थी आप वहां उसे वापस पहुंचा सकते हैं। राइटर कहते हैं कि याद रखिए आप ही वो व्यक्ति जो अपने दिमाग में सोचते हैं, आप स्वयं दुनिया में ताकत के अधिकारी हैं और कोई आपके दिमाग का अधिकारी नहीं है। अतीत के आपके विचारों और विश्वासों ने इस क्षण तक हर क्षण को बनाया है। राइटर कहती है आपके पास्ट में जो भी विचार थे, हर क्षण आपके दिमाग ने आपके विचारों को बनाया है, हर क्षण के लिए बनाया है और हर पल बनाया है। तो राइटर कहती है आप जो भी विश्वास करते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी चीज़ें चुनते हैं, वो अगले पल, अगले दिन, अगले महीने या अगले साल तक आपके पास आ जाती है।
हाँ बंधु, मैं आपको उम्दा सलाह दे सकती हूँ जो मेरे वर्षों के अनुभव से आई थी। अब भी आप वही पुराने विचारों को सोच सकते हैं, आप बदलने से इनकार कर सकते हैं, आप अपनी समस्याओं को बनाए रख सकते हैं। तो राइटर कहती है कि मेरे परम मित्र, मेरे डियर मित्र, मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि आप अपने विचारों को बदलिए। पर आपके विचारों को बदलना है या नहीं बदलना है, यह आपका डिसीजन हो सकता है। यदि आप आज जिस समस्या से जूझ रहे हैं, चाहे वो नेगेटिविटी हो, रिश्तों को लेकर हो, फाइनेंशियली हो, कोई आपके ऊपर निंदा कर रहा हो, ये हो, या कोई आपकी लंबी बीमारी हो, या सेल्फ डाउट हो, तो राइटर कहते हैं यदि आपको इस चीज़ों से गुजरना है तो आप गुजर सकते हैं। आपको अपने दिमाग को बदलने की ज़रूरत नहीं है। पर यदि आप इन चीज़ों में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको अपने विचारों को बदलने की ज़रूरत है। हर पल एक नई प्रक्रिया शुरू होती है, हर पल एक नई शुरुआत होती है। यह पल आपके लिए अभी और एक नई शुरुआत कर सकता है। क्या यह जानना बड़ी बात नहीं है कि हर पल शक्ति का पल है? इसी पल से परिवर्तन शुरू होता है। तो राइटर कहते हैं कि जो भी एक पल होता है, हर पल में एक शक्ति होती है, हर पल एक मददगार पल होता है, हर पल एक परिवर्तन का पल होता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कब से डिसीजन लेकर बदलाव लाना शुरू करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते रह जाते हैं और एक्शन नहीं ले पाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक्शन लेकर अपने आज को बदलना शुरू करते हैं और धीरे धीरे उनका आज उनके विचारों के द्वारा आने वाले कल को बदल देता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ यू कैन हील योर लाइफ की जर्नी में।